हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखो, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आएगी, व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम आइदर ऑब्जेक्ट टू आवर आईज लाइक अ कैंडल। मान लो कोई कैंडल से लाइट आई हमारी आंखों पे, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द कैंडल हिट्स द आईज देन वी सी द कैंडल। तो जब कैंडल से आई हुई लाइट हमारी आईज पर पड़ेगी तो हमें कैंडल दिखाई देगी। और द लाइट इज हिटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड कमिंग बैक टू आवर आईज। और वही लाइट ऑब्जेक्ट को टच करेगी और हमारी आंखों तक वो पहुंच पाएगी। इन बोथ कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस ओनली व्हेन द लाइट कम्स बैक टू आवर आईज। दोनों ही कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट तब दिखाई देगा जब लाइट हमारी आंखों तक आएगी। इफ द लाइट डजंट कम बैक टू द आई आफ्टर हिटिंग एन ऑब्जेक्ट, यदि लाइट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, देन ऑब्जेक्ट इज इनविजिबल और ब्लैक टू अस। तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, इनविजिबल है, जो कि ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक इज नॉट अ कलर बट ब्लैक अपीयर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक कोई कलर नहीं है लेकिन लाइट की एब्सेंस है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ ब्लैक डजंट ट्रांसमिट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक है तो वो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, वो किसी तरह की रेडिएशन नहीं है। सो व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन? फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ठीक है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वी विल लर्न अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ इट कोट अस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स। ये तो देखो, जब लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी किसी बॉडी से टकराएगी, देखो ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से, और ये एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्प्शन होएगी। और एब्जॉर्प्शन इन दी बॉडी, जब कोई लाइट निकलेगी और दूसरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। हेयर वी विल फोकस ओनली एंड रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑन द रेडिएशन। यहाँ पर हम रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे। तो देखो, सोर्स कोई भी हो, जैसे मान लो सन की बात करते हैं। ठीक है, सन की जैसे हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, कॉस्मोटिक रे से जो रेडियो वेव्स में जाती हैं, तो ये वायलेट से लेकर रेड कलर तक के बीच में लाइज करती हैं। ठीक है, 7 कलर में जो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया भी था, आपको डायग्राम में भी दिखाया था। यहाँ पर कोई कलर ऐसा नहीं है जिसकी सेम वेवलेंथ हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड, एक्सरे, गैमा रे, रेडियो वेव एट्सेट्रा। तो ये सारी अलग अलग तरह की रे हैं और सारी की सारी जो कलर हैं, कलर रेशो भी वो अलग अलग शो करती हैं। ठीक है, तो देखो अब इसके ऊपर ध्यान देना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन करने जा रहे हैं हम। कोई भी ऑब्जेक्ट है इमिट करता है रेडिएशन ओनली, सिर्फ। मान लो कोई रूम है, बंद है, उसके अंदर कैंडल रखी हुई है, तो टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का होगा वो हाई होगा उसके आसपास का। अब कमरे का टेम्परेचर कम होगा लेकिन कैंडल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सन की, ठीक है, तो सन में क्या होगा, सन का खुद का टेम्परेचर होगा, तो आसपास के अराउंड की सराउंडिंग की जगह सन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखो मैंने एग्जांपल लिया सन का, तो सन खुद काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। द टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मोर देन द सराउंडिंग स्पेस। और इसके आसपास का जो स्पेस है वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, बहुत ही कम। बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेडिएशन ऑफ बोथ। लेकिन फिर भी दोनों के रेडिएशन में फ़र्क है, कैंडल और सन की में। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द कैंडल हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ मोस्टली येलो कलर। जो रेडिएशन मोमबत्ती से आएगी वो सिर्फ येलो कलर की होगी। ठीक है, वाइल सन इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। जबकि सन जो है सारी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए एग्जांपल करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। व्हेन इट्स रेडिएशन हीट एन ऑब्जेक्ट, जब सन की रेडिएशन आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट करती हैं। ठीक है, हीट करने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इट एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ द रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक द रेस्ट ऑफ द रेडिएशन। कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं इससे टकरा के वापस चली जाती है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऐसा अमाउंट रेडिएशन का जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने पास ही रख लेता है। विच इंडिकेट हाउ मच ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब। और ये भी बताता है कि कितनी जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 20%। ठीक है, इट कैन बी 20%, 50%
और 80%। तो जो एब्जॉर्प्शन है 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 80% भी। कहने का मतलब ये है कि ये कम भी एब्जॉर्ब कर सकता है और ज़्यादा भी। इफ़ 100% ऑफ रेडिएशन अक्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज एब्जॉर्ब इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जब 100 का 100% एब्जॉर्ब कर ले कोई बॉडी तो उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज़ 100%। ठीक है, यानी कि अगर तो 20% 80% तक एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लैक बॉडी नहीं है, अगर 100% एब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, इन द आइडियल ब्लैक बॉडी अ ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ्स। तो जो ब्लैक बॉडी होती है वो रेडिएशन को, किसी भी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे ब्लैक कार्बन की बात करते हैं, कार्बन ब्लैक इज एन ऑब्जेक्ट, देन इट कैन एब्जॉर्ब 99% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये 99% तक की जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ वी कैन बैक टू आवर क्वेश्चन। अब हम अपने दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या। सो वेन एवर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अ ब्लैक बॉडी, जब भी रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी से एब्जॉर्ब करेंगी तब क्या होगा, ड्यू टू दिस अब्सॉर्प्शन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीज। इससे क्या होगा, देखो पीछे टेम्परेचर भी आपकी बॉडी का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एज द रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी इंक्रीज इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग। तो जो इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, जो ब्लैक बॉडी है। इन दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में देखो होगा क्या, इस कंडीशन में होगा द ब्लैक बॉडी स्टार्ट इमिटेड रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या करेगी, रेडिएशन को इमिट करना शुरू कर देगी। द रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इन रेडिएशंस को क्या कहते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हेयर इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड, यहाँ पर आपके माइंड में रखने के लिए एक बात है, दैट दिस इज़ नॉट ओनली डन बाय द ब्लैक बॉडी, ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के द्वारा ही नहीं किया जाता, रैदर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेडिएशन 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक बॉडी है। इट स्टार्ट इमिटेड रेडिएशन इटसेल्फ ड्यू टू द टेम्परेचर बीइंग इंक्रीज्ड। तो ये अपने आप से ही ब्लैक बॉडी का जो है बिहेव शो कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है वो सन रेडिएशन डलने से क्या होता है, बड़ी जल्दी से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो एनी ऑब्जेक्ट इमिट रेडिएशन ड्यू टू द इंक्रीमेंट इज देन दिस रेडिएशन इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इन रेडिएशंस को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। आवर सन इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बिकॉज इट इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ। तो जो हमारा सन है वो काफ़ी परफेक्ट ब्लैक बॉडी शो करता है रेडिएशन। क्यों करता है, क्योंकि ये सारी जो टाइप की किरणें उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। साइंटिस्ट मेड अ ब्लैक बॉडी इन द लैब दैट कुड एब्जॉर्ब अप टू 99.9% ऑफ रेडिएशन। तो साइंटिस्ट ने लैब में ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 99.9% ब्लैक रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। फॉर दिस अ होलो सफेयर वाज टेकन विच हैज़ अ नैरो होल। तो उसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा होल रखा। द इनर सरफेस ऑफ सफेयर इज कोटेड विद कार्बन ब्लैक, और जो उसका अंदर वाला सतह था, अंदर वाला भाग था, उसको बिल्कुल ब्लैक कलर से उन्होंने कलर कर दिया। व्हेन द रेडिएशन कम इनसाइड थ्रू दिस नैरो होल, तो इस छोटे से होल से जब रेडिएशन, सन की रेडिएशन अंदर जाती थी, अंदर अब क्या है स्टूडेंट देखो, ब्लैक। द रेडिएशन हीट द वॉल ऑफ द सफेयर। तो रेडिएशन क्या कर रही है, अब जो सफेयर है उसे हीट कर रही हैं। द रिमेनिंग रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक एंड कोलाइड विद द वॉल अगेन। तो ये रेडिएशन क्या कर रही है, वॉल से, दीवारों से टकरा रही हैं। इन दिस वे इन ईच कोलिजन 99% ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब। इस कंडीशन में क्या हुआ, 99% तक रेडिएशंस क्या है, एब्जॉर्ब हो रही हैं। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इट्स टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। अब रेडिएशन अंदर बहुत ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। एज द रिजल्ट ऑफ दिस इट स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन फ्रॉम द नैरो होल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटा सा होल है, यहाँ से रेडिएशन बाहर निकलनी, आग की तरह बहुत गर्म वेवलेंथ जो है बाहर निकलने की शुरू कर देंगी। इन विच ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट दिस रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इन रेडिएशन में सभी टाइप की जो आपकी वेव्स हैं प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हेन दिस रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी वाज ट्रेस्ड ऑन दी ग्राफ, जब इसको ग्राफ से देखा गया तो हमने कुछ इस तरह से देखा, पहले ये इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। क्लासिकल जो मैकेनिज्म था वो फेल हो गया इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए।
ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कर्व थी जो मैक्सिमम प्लांक एक्सप्लेन थी, ये इंट्रोड्यूस की गई क्वांटम मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो अब क्वांटम मैकेनिज्म क्या है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। थैंक यू।